हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले 3 लेयर वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरे पास 3 मीटर कपड़ा था और इसमें ही मैं अपने फ्रॉक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ 10 इंच पर 4 लेयर में फोल्ड करके इस कपड़े को रखा है और ऊपर की साइड से जितना भी एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं ना और ऊंचा नीचा हो रहा था, यहाँ से आड़ा टेढ़ा था थोड़ा, तो उसको मैं निकाल दूँगी इस तरह से। और अब 6.5 इंच पर शोल्डर रखेंगे और 6.5 इंच पर ही आर्म होल, और इस तरह से मार्किंग करेंगे और गोलाई में शेप देंगे बैक वाले आर्म होल के लिए, और 1/2 इंच अंदर करते हुए फ्रंट वाले आर्म होल ये भी शेप देंगे। और अब मैं इसकी लेंथ रखूँगी 15 इंच। 14 इंच में टोटल रखनी है और 1/2 इंच ऊपर साइड और 1/2 इंच नीचे की साइड में हमारा सिलाई में चला जाएगा। 14 इंच हमारा टोटल रह जाएगा और अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हम बैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही कट कर देंगे इसको आर्म होल से इस तरह से। और नीचे से भी कट कर देंगे यहाँ से। थोड़ी सी यहाँ से 1/2 इंच अंदर को करते हुए फिटिंग की कटिंग कर देंगे। और अब बैक वाले पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप को थोड़ा मैं डिज़ाइनर टाइप में बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही कट करके रख रही हूँ, यहाँ बिल्कुल भी शेप नहीं दूंगी। तो इस तरह से मैंने कट कर ली। अब नीचे की लेयर के लिए कट करेंगे। तो मैंने 3 पैनल कट किए हैं यहाँ पर, और तीनों ही चौड़ाई में तो 11-11 इंच है और लंबाई इनकी डिफरेंट है। तो जितना मेरा ये ऊपर की साइड में वो पार्ट था ना 10 इंच, तो 10 इंच से 18 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है अपना नीचे वाला ये वाला पार्ट, और उसके बाद 18 इंच दूसरा वाला पार्ट रखा है, और दूसरे वाले से जो लास्ट वाला है वो भी हमने 18 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यानी कि पहला वाला है हमारा 28 इंच, दूसरा 46 इंच और तीसरा वाला 64 इंच था। इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैं नेक को बनाऊंगी सबसे पहले। तो ऊपर की साइड से मैंने 3 इंच रखा और नीचे को 12 इंच रखते हुए और 1.5 इंच अंदर को करते हुए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक का पीस रखा और रॉन्ग साइड से रखते हुए यहाँ पर स्टिचिंग लगा ली। कुछ इस तरह से स्टिचिंग लगा ली। और अब एक्स्ट्रा जो अंदर की साइड से कपड़ा है ना उसको कट कर देंगे, और यहाँ पर कट लगाएंगे और अंदर की साइड को कपड़ा पलटते हुए ना हल्की सी एक सिलाई लगाएंगे और तुरपन वाली सिलाई लगा लेंगे तीनों साइड से। तो कुछ इस तरह का बन करके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर नीचे की साइड क्योंकि मैंने बहुत सारा कट किया है तो नीचे थोड़ा डिज़ाइन डालते हो ना, इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल ली थी, और नीचे जितना ही मुझे ढकना है ना बंद करना है तो उसको मैं इस तरह से कवर कर लूँगी। और अब ये लेस लगा करके तैयार करूँगी। तो ये लेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी यहाँ लगाने के बाद। काफ़ी सारी लेस मैंने यहाँ पर लगा करके देखी थी, लेकिन मुझे यही पसंद आई यहाँ लगाने के लिए, तो मैंने इसको ही इस नेक पर लगा दिया। और नेक ये बनने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा था इस तरह से। और अब मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लिया था इसकी नेक को, और यहाँ से अब शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ स्लिप को जॉइंट करेंगे। तो स्लिप मैंने कुछ इस तरह की बनाकर तैयार की थी, तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से स्लिप अटैच करने के बाद अब हम ये पैनल में गैदर्स डाल करके तैयार करेंगे, यानी कि प्लेट्स डाल करके यहाँ तैयार करेंगे। तो मैंने पहले वाले जो पार्ट था उसमें मैंने गैदर डाल दी थी, और नीचे वाली में भी इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो सभी को मैंने इस तरह से बना कर तैयार कर लिया है, और बैक वाले के लिए भी मैंने इसी तरह से बना कर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को सीधी साइड से रखेंगे और इनको रॉन्ग साइड से रखेंगे इस वाले को, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दूसरे वाले को इसके ऊपर रखेंगे यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और तीसरे वाले को इसके ऊपर से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये तीनों ही ज्वाइंट कर लिए थे आपस में। और बैक वाला पार्ट मैंने इस तरह का तैयार कर लिया था। और अब इसको
अपने टॉप पार्ट के ऊपर से इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ स्टिच लगा करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ ये जॉइंट कर लिया है और अब हम इसको उल्टी साइड से रखेंगे और यहाँ पर पट्टिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो स्लिप से स्टिचिंग करते हुए नीचे तक हम ऐसे ही स्टिचिंग कर लेंगे। और अब नीचे की साइड रह जाता है, यहाँ से हमें थोड़ा सा फोल्ड करते हुए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था इसमें, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम पूरा ही फ्रॉक अपना बना कर ये कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है बन करके। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। इसकी नेक भी काफ़ी प्यारी लग रही है देखने में और स्लिप पर बहुत ही प्यारा सा ही डिज़ाइन बनकर तैयार होता है, जो कि हमारे इस फ्रॉक से अच्छे से सूट कर रहा था। और इस कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरह का था। देखिए बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बन करके तैयार हुई थी। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी थी, इसका नेक भी बहुत प्यारा लग रहा था। और एक गूगल जेमिनी से मैंने पिक्चर भी इसकी रेडी करवाई थी। देखिए कितनी प्यारी सी ये पिक्चर लग रही है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।